अब आगे। नेहा को अपनी तरफ गुस्से में देखता पाकर सृष्टि समझ जाती है कि वह क्या सोच रही है। इसीलिए वह अर्जुन से बोलती है कि मेरे आप इसका एक सॉल्यूशन है जिससे दोनों की परेशानी हल हो जाएगी। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, कैसा आइडिया है? अर्जुन के बोलने पर सृष्टि बोलती है कि क्यों ना हम क्लाइंट को मिस नेहा और मेरी प्रेजेंटेशन दिखाएं और क्लाइंट को जिसका भी प्रेजेंटेशन पसंद आएगा उसको इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए दिया जाएगा। और इससे किसी के साथ भेदभाव भी नहीं होगा। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, ये अच्छा आइडिया है, मेरे ख्याल से मिस नेहा आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी ना? अर्जुन की बात सुनकर नेहा बोलती है, नहीं, मुझे सृष्टि मैम का आइडिया पसंद आया है। इससे हम दोनों को मौका मिल जाएगा अपनी अपनी काबिलियत दिखाने का। नेहा की हाँ सुनकर अर्जुन बोलता है, तो ठीक है, अब हम चलते हैं, मीटिंग का टाइम हो गया है। अर्जुन के बोलने पर दोनों उसके साथ मीटिंग रूम में चली जाती है। मीटिंग रूम में अर्जुन जैसे ही आता है तो वहां बैठे सभी लोग उसे देखकर खड़े हो जाते। अर्जुन इन सबको इग्नोर करता हुआ सीधा अपने चेयर के पास जाकर बैठ जाता है। नेहा और सृष्टि उसके बगल में खड़ी हो जाती है। चेयर में बैठने के बाद अर्जुन बोलता है, मीटिंग शुरू करने के लिए। रोहित, जो कि पहले से ही मीटिंग रूम में था, वह जल्दी से मीटिंग स्टार्ट करता है। मीटिंग रूम में सब कोई रोहित की बातें सुन रहे थे तो वहीं एक शख्स तब से सृष्टि को देखे जा रहा था जब से वह इस मीटिंग रूम आई थी। रोहित के बोलने के बाद एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है, ये सब तो ठीक है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन प्रेजेंटेशन उसका क्या हुआ? उस आदमी की बात सुन अर्जुन रोहित को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर रोहित बोलता है, आप चिंता मत करिए मिस्टर सिंह, वो इस बार की प्रेजेंटेशन हमारी कंपनी के 2 मेंबर्स ने बनाया है। आप लोगों को उन दोनों की प्रेजेंटेशन बारी बारी दिखाया जाएगा। आप लोगों को डिसाइड करना है कि उन दोनों में से किसका प्रेजेंटेशन आपको पसंद आता है। रोहित की बात सुनकर मिस्टर सिंह बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? इससे हमारा और आपका दोनों का टाइम बर्बाद होगा। ये तो आपको डिसाइड करना चाहिए था कि आपको किसकी प्रेजेंटेशन को पेश करना चाहिए और किसकी नहीं। मिस सिंह की बात सुन रोहित बोलता है, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी ने दोनों की प्रेजेंटेशन को फाइनल किया है और हम नहीं चाहते थे कि किसी एक का प्रेजेंटेशन शो करके दूसरे के टैलेंट को कम नहीं आंकना चाहते हैं। रोहित की बात सुनकर मिस्टर सिंह कुछ बोलते कि तभी उस लड़के ने उन्हें रोक दिया जो कब से सृष्टि को देखे जा रहा था, और बोलता है कि वह दोनों प्रेजेंटेशन को देखने के लिए तैयार है। उस लड़के की बात सुनकर मिस्टर सिंह रोहित से बोलते हैं कि वह रेडी है प्रेजेंटेशन देखने के लिए। मिस सिंह की बात सुनकर रोहित पहले नेहा को बोलता है अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। रोहित के बोलने पर नेहा आगे आकर अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करती है और दिखाने लगती है। नेहा की प्रेजेंटेशन को वहां बैठे सभी लोगों को पसंद आता है और बोलते हैं कि ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। उन सभी को अपनी तारीफ करते देख नेहा को बहुत अच्छा लगता है और वह अपने मन में बोलती है, सृष्टि तुम तो अब गई, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन सभी लोगों को पसंद आई है। सभी लोगों को नेहा की तारीफ करते देख रोहित बोलता है, आप लोगों ने पहला प्रेजेंटेशन तो देख लिया जिसे आप लोगों को पसंद भी कर लिया, लेकिन अभी दूसरा प्रेजेंटेशन देखना बाकी है, तो प्लीज आप लोग शांत हो जाए। रोहित के बोलने पर सभी लोग चुप हो जाते हैं। तभी सृष्टि आगे आती है और प्रोजेक्टर में अपना लैपटॉप कनेक्ट करती है और दिखाने लगती है। सृष्टि के प्रेजेंटेशन को देखते समय नेहा को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि यह प्रेजेंटेशन सृष्टि ने ही बनाई है, क्योंकि सृष्टि का प्रेजेंटेशन नेहा से बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा था। वह तो बस उसकी प्रेजेंटेशन को ही देखे हार रही थी। तो वहीं वहां बैठे सभी लोगों की भी हालत नेहा जैसी ही थी। अर्जुन अपने मन में बोलता है, ये लड़की के पास और कौन कौन से टैलेंट छुपा हुए हैं। ये लड़की मुझे बार बार अपनी टैलेंट से सरप्राइज कर देती है। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि मीटिंग रूम में तालियों की जोरदार आवाज सुनाई देने लगती है और सभी लोग सृष्टि की तारीफ करते हुए बोल रहे थे कि ये प्रेजेंटेशन के सामने पहले वाला प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं था। तभी मिस्टर सिंह खड़े होते हैं और अर्जुन से बोलते हैं, मिस्टर सिंघानिया, हमें इनका, सृष्टि की तरफ इशारा करते हुए, प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया है और ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपकी कंपनी के साथ करने के लिए तैयार है। मिस सिंह की बात सुनकर सृष्टि को बहुत ही अच्छा लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा को इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह भी जानती थी कि उससे अच्छा सृष्टि का प्रेजेंटेशन था। लेकिन उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वह सृष्टि से हार गई। फिर मिस्टर सिंह आगे आते हुए बोलते हैं, मित माई सन रवि सिंह, आज से इस प्रोजेक्ट को मेरा बेटा ही हैंडल करने वाला है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो कब से सृष्टि को देखे जा रहा था। मिस्टर सिंह की बात सुनकर रवि आगे आकर अर्जुन से हाथ मिलाते हुए बोलता है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आज आपके साथ काम करने में मुझे अच्छा लगेगा।
रवि की बात सुनकर अर्जुन उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है, मुझे भी आपकी कंपनी के साथ काम करने में अच्छा लगेगा। अर्जुन की बात सुन रवि सृष्टि की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे काफी टैलेंटेड एम्प्लॉय है आपके। इतना बोल वह सृष्टि की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, आप सच में बहुत टैलेंटेड है और आपके आइडियाज उनका तो जवाब नहीं। रवि को सृष्टि की तरफ हाथ बहराता हुआ देख अर्जुन को पता नहीं क्यों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ बोलता उससे पहले ही सृष्टि रवि से अपना हाथ जोड़ के बोलती है, थैंक यू कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया। सृष्टि को हाथ ना मिलाता देख रवि को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह इस चीज को अपने फेस पर शो नहीं होने देता है। तो वहीं अर्जुन को सृष्टि का हाथ ना मिलाना बहुत ही अच्छा लगता है और वह आगे आते हुए रवि से बोलता है, मिस्टर रवि, अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो अब आपको जाना चाहिए। अर्जुन को इस तरह बीच में बोलता देख वह समझ गया था कि उसका सृष्टि से बात करना अच्छा नहीं लगा है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि अर्जुन एक एम्प्लॉय के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहा था। इसीलिए वह अर्जुन से बोलता है कि मिस्टर सिंघानिया, आपका और सृष्टि की तरफ इशारा करते हुए, इनका क्या रिश्ता है। ये बात सुन अर्जुन कैसे रिएक्ट करेगा और उसकी बात का जवाब देगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे रवि के अर्जुन से पूछने पर कि उसका और सृष्टि का रिश्ता क्या है। ये सुनकर अर्जुन को रवि पर गुस्सा आता है, लेकिन फिर अपने आप को शांत करते हुए बोलता है, मिस्टर रवि, ये आपको जानना जरूरी नहीं है कि मेरा और सृष्टि की तरफ इशारा करते हुए क्या रिश्ता है। अर्जुन के बोलने पर रवि हंसते हुए बोलता है, आप तो कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, क्योंकि आप जिस तरह इनको ट्रीट कर रहे हैं उस तरह से आपका और इनका रिश्ता बॉस और एम्प्लॉय का नहीं लगता है। रवि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, हाँ आप सही है, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जब सृष्टि रवि के सामने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बोलकर इंट्रोड्यूस करता है तो ये देख सृष्टि को अच्छा लगता है कि अब वह उसकी दोस्त से सबसे अच्छी दोस्त तक का सफर तय कर चुकी है। अर्जुन को सृष्टि को अपना दोस्त बताने पर रवि बोलता है, अच्छा तो ये आपकी दोस्त है, तो फिर तो अब हमारा मिलना होता रहेगा। रवि की बात सुन अर्जुन उसे बीच में ही टोकते हुए बोलता है, आई थिंक अब आपको जाना चाहिए क्योंकि मीटिंग खत्म हो गई है। अर्जुन के बोलने से ये साफ पता चल रहा था कि उसको रवि की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्जुन के बोलने पर रवि बोलता है, या आप ठीक बोल रहे हैं, अब मुझे जाना चाहिए। इतना बोल वह अपने पापा से बोलता है, डैड लेट्स गो। मिस्टर सिंह अपने बेटे की बात सुन बोलते हैं, जी चलो, और फिर अर्जुन से हाथ मिलाकर चले जाते हैं। उन सब के चले जाने के बाद अर्जुन पीछे मुड़ता है और रोहित से बोलता है कि इस प्रोजेक्ट को हमारे एमडी को दे दो हैंडल करने के लिए। अर्जुन की बात सुन रोहित समझ जाता है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन वह बिना कुछ बोले बोलता है, जी सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वहीं सृष्टि भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उसको खुद रवि के साथ काम करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वह रवि से अभी बात करके इतना तो समझ गई थी कि वह उसके बारे में क्या सोच रहा था। घिरे घिरे सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। अब वहां सिर्फ अर्जुन, सृष्टि, नेहा और रोहित बचे थे। सबके जाने के बाद अर्जुन नेहा की तरफ देखता है, जो कब से बस एक कोने में खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। दरअसल वह अपने मन में सृष्टि को कोस रही थी, लेकिन जब वह देखती है कि अर्जुन उसकी तरफ ही देख रहा है तो वह एकदम से अपने ख्यालों में से बाहर आती है। तभी अर्जुन बोलता है, मिस नेहा, आपने जो आज हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें इसी वक्त इस कंपनी से बाहर निकाल रहा हूँ, और मुझे इस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा है। अर्जुन की बात सुनकर नेहा घबरा जाती है और बोलती है, पर सर, मैंने किया क्या है जिसके लिए आप मुझे कंपनी से निकाल रहे हैं। नेहा के पूछने पर कि उसकी गलती क्या है, अर्जुन गुस्से में बोलता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ जो मुझे तुम्हारी ये बच्चों वाली हरकत समझ में नहीं आएगी। क्या सोचा था तुमने कि मुझे पता नहीं चलेगा। भूलो मत कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मेरी नजर हर एक शख्स पर रहती कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। जब तुम्हें रोहित ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया था तब तुमने क्या सोच के मुझसे झूठ बोलो कि रोहित ने तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। दरअसल जब अर्जुन ने रोहित को बोला था कि आज दो लोग प्रेजेंटेशन देंगे तब रोहित ने उसे बोला था कि उसने नेहा को पहले ही मना कर दिया था इस प्रोजेक्ट के बारे में, तब वह मान गई थी। उसकी बात सुनकर अर्जुन नेहा की तरफ देखता है, जो कि बस सृष्टि को ही देखे जा रही थी। वह समझ गया था कि नेहा ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं बोलता है और रोहित को बोलता है कि वह दोनों को प्रेजेंटेशन देने के लिए बोले। मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और जब मैंने सृष्टि को अपनी सेक्रेटरी बनाया था तब से लेकर आज तक तुम सृष्टि से नफरत करती हो। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुम जो करने की कोशिश कर रही हो उसमें तुम ना इस जन्म और ना ही आने वाले किसी भी जन्म में कामयाब नहीं हो पाओगी।
एक तो तुमने पहले मुझसे झूठ बोल और मेरी ही कंपनी में मेरी ही दोस्त को नीचा दिखाने की कोशिश करने की हिम्मत की, उसकी बस एक ही सजा है, तुम इसी वक्त इस कंपनी से निकल जाओ। अर्जुन की बात सुनकर नेहा रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। नेहा को अपने सामने रोते हुए देखकर अर्जुन बोलता है, ये सब तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था, अब तुम्हारी इस आंसू का यहाँ कोई काम नहीं है। अर्जुन इतना बोल सृष्टि की तरफ देखता है, जो इस वक्त बस नेहा को देखे जा रही थी। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि नेहा कुछ ऐसा भी कर सकती थी। वो तो बस मूर्ति बनकर तब से अर्जुन और नेहा की बातें सुने जा रही थी। सृष्टि को यूं देखकर अर्जुन बोलता है, सृष्टि अब चलो यहाँ से। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि का ध्यान नेहा से हटता है और अर्जुन से बोलती है, जी आपने कुछ बोला? सृष्टि के पूछने पर अर्जुन बोलता है, मैंने बोला चलो यहाँ से। अर्जुन के दोबारा बोलने पर सृष्टि बोलती है, लेकिन नेहा उसका क्या होगा? सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, इसको इसकी गलती की सजा मिल गई है, अब चलो। अर्जुन के बोलने पर सृष्टि एक नजर नेहा को देखकर अर्जुन के साथ बाहर निकल जाती है। सबको बाहर जाता देख नेहा जल्दी से बाहर आती है और पीछे से बोलती है, अर्जुन सर प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नेहा को यूं चिल्लाता देखकर ऑफिस के सभी लोग उसे देखने लगते हैं और तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। उन सब की परवाह ना करते हुए नेहा जल्दी से सृष्टि के पास जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, मैम प्लीज आप सर को समझाएं ना कि वह मुझे बस एक बार माफ कर दे, वो तो आपके दोस्त है ना, आपकी बात नहीं टालेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या सृष्टि नेहा की बात मानकर अर्जुन से उसे माफ करने के लिए बोलेगी या नहीं, या फिर अर्जुन सृष्टि के बोलने पर नेहा को माफ कर देगा? जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर।